हरियाणा के झज्जर जिले के गांव गवालीसन में स्टाफ की कमी के चलते ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। वहीं स्कूली बच्चे भी ग्रामीणों के साथ स्कूल के बाहर बैठ गए। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में पहले से ही अध्यापकों की कमी है, इसके बावजूद भी स्कूल से अध्यापकों का तबादला कर दिया गया है। अब स्कूल में अध्यापकों की और भी कमी हो गई है, जिसके चलते हमारे बच्चों की शिक्षा पर इसका गहरा असर पड़ेगा। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव के सरकारी स्कूल में गवालीसन तथा खेड़ी होशियारपुर दोनों गाँव से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। स्कूल में स्टाफ की कमी के चलते बच्चे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते आज विवश होकर उन्हें स्कूल में आकर बैठना पड़ रहा है। वही बच्चों से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि स्कूल में शिक्षकों की कमी है, जिसके चलते वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं और स्कूल में सफाई की भी व्यवस्था नहीं है। सफाई कर्मचारी स्कूल में एक ही है और जब हम स्कूल में आते हैं तो हमें ही स्कूल के कमरों की सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि सफाई कर्मचारी छोटे स्कूल में ही सफाई करता है, बड़े स्कूल की सफाई बहन नहीं करता है। मजबूरन हमें ही अपने स्कूल में सफाई का काम भी करना पड़ता है। स्कूल में ताले लगाने की बात की सूचना पर शिक्षा अधिकारी जसवंत सिंह स्कूल में पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से बात की और कहा कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कराया जाएगा। फिलहाल आप बच्चों को स्कूल में जाने दे, लेकिन ग्रामीण अपनी बात पर अड़े हुए थे। आपको बता दें कि कुछ रोज पूर्व ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गांव ग्वालीसन में 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बने स्कूल के भवन का वर्चुअल उद्घाटन किया था। बच्चों को स्कूल का नया भवन तो मिल गया, लेकिन अब स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। सर, स्कूल में स्टाफ नहीं है और हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़े कहाँ से जब स्टाफ ही नहीं है? तो यहाँ पे आगे जो बड़ी क्लासेस है उसमें मैथ के टीचर नहीं है। जिन बच्चों ने मैथ ले रखा उनका तो आधा रह गया सारा, और जो अब टीचर के भी ट्रांसफ़र हो गए हैं तो उनकी जगह कोई टीचर आना तो चाहिए। तो साइंस के भी नहीं है, और जो छोटी क्लासेस है 6 से 8 में है, जो उसमें सिर्फ संस्कृत और ड्राइंग के टीचर है, बाकी कोई भी टीचर ना तो साइंस के, ना मैथ के, ना इंग्लिश हिंदी, कोई भी टीचर नहीं है। तो सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे स्कूल में अध्यापकों को उपलब्ध कराए, ताकि हम भी अपनी शिक्षा को जारी रख सकें। इससे हमारी शिक्षा वो बाधित हो रही है, हमारी शिक्षा में बाधा पड़ रही है और हम ऐसे ही आके चले जाते हैं, हमारा कोई सब्जेक्ट ही नहीं रहा ढंग से। तो जो पीरियड होते हैं खाली जाते हैं सारे? सर, जो टीचर है वो तो लेते हैं, बाकी जो टीचर नहीं है ना वो खाली जाते हैं। तो आपने जो स्कूल के प्रिंसिपल है या और कोई अधिकारी है स्कूल में आते हैं तो उनसे शिकायत वगैरह कराई आपने? सर, कई तो थी, फिर सर बोले कुछ करेंगे, तो आज धरने पे इसीलिए बैठे हैं। हमारे स्कूल में स्टार्टिंग से ही पूरे टीचर्स नहीं हैं। 2-3 साल हो गए, 6 से 8 तक तो कोई टीचर है ही नहीं, और अब तो 11th में भी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, ओनली आर्ट्स। मैथ्स के सर थे वो गए, और अब कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। सिर्फ 9th to 12th तक ही टीचर्स हैं, और उनमें भी सिर्फ एक सब्जेक्ट हमारे पास आर्ट्स है, और 8 से 6 to 8 तक कोई टीचर है ही नहीं, ओनली संस्कृत और ड्राइंग है बस। पेपर आने को अभी आने को हैं, हाफ ईयरली पेपर्स आएंगे। तो तैयारी कौन कराएगा? तैयारी करा रहे हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर हैं, वो जो टीचर्स नहीं हैं उनकी भी तैयारी वही करा रहे हैं। पूर्ण तैयारी तो होती नहीं, पूरी तैयारी नहीं होती, और पीएन भी नहीं है स्कूल में कोई, हमें सफाई खुद करनी पड़ती है। पहले तो सबसे पहले तो स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी पहले तो, अब स्कूल की बिल्डिंग बना दी तो स्टाफ नहीं है, हम पढ़ें कैसे? पहले भी हमारा पुराना स्टाफ था, बेशक कम था पर अच्छे से पढ़ाता था हम सबको, पर अब जो नया स्टाफ है ना, हम बिल्कुल बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और टीचर जिस तरह बच्चों के लिए रोज़ की है ना 1 घंटे खेल की थी, तो टीचर ने कर दिया कि बच्चों अगर तुम खेल नहीं जाओगे ना तो तुम्हारे SLC काट के तुम्हें भगा दिया जाएगा स्कूल से, तो ये कह रहे हैं। और यहाँ पर मतलब पीएन की भी सुविधा नहीं है, बच्चे खुद है ना नंबर वाइज, आज उसका नंबर खुद स्कूल में झाड़ू मार रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, देख लो। और जो हम आज यहाँ पे बैठे हैं तो इस वजह से बैठे हैं कि पहले तो बिल्डिंग की समस्या थी और अब टीचर की। जैसे कि पहले अनिल सर थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद कोई भी पोस्ट नहीं है। तो अब हमने मैथ ले रखा है, तो बोर्ड के एग्ज़ाम है, 12th क्लास के हैं, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में तो कुछ लिख नहीं पाएंगे, तो इस वजह से। और ना ही पीएन की समस्या, हम अपने रूम की सफाई खुद करते हैं, बाकी घर से नहा धो के आते हैं, यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, और फिर बाकी सब्जेक्ट तो है नहीं, बस 2 सब्जेक्ट पढ़ के चले जाते हैं। आज गांव गवालीसन में स्टाफ की कमी है और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्कूल का उद्घाटन कर दिया। आपने देखा हो, करनाल बैठा बैठा उद्घाटन कर दिया। क्या मुख्यमंत्री ने ये नहीं पता स्कूल में कमी है? क्या स्टाफ को नहीं पता? आज BO कह है कि हमारे नोटिस में ये बात नहीं है। भाई हमने आपके नोटिस में डाल दी, जब स्कूल 2.5 करोड़ की बिल्डिंग तैयार कर दी, तो उस 2.5 करोड़ का जब फायदा है जब हमारे बच्चे पढ़ाने के लिए टीचर हैं नहीं, और हमारा धरना
जब तक स्कूल का स्टाफ पूरा नहीं होगा पूरा गांव हमारा धरना जारी रहेगा और स्कूल का ताला नहीं खुला। ये मास्टरों की समस्या पहले बिल्डिंग की थी, बिल्डिंग की तो सोल्व होगी, पूरा स्टाफ हो जाए, बालक पढ़ ले। तो बच्चे कितने दिनों से परेशान थे? बिल्डिंग की औरतें तो था परेशान, ही बिल्डिंग वाली तो दूर होगी, लेकिन ये स्टाफ की औरतें मेरे ख्याल में तो 5-6 साल से परेशानी है। तो इसके लिए नहीं बोला आपने किसी को, कोई शिक्षा विभाग से आया हो कर्मचारी? आज गांव वाले हो ने श्याम ने बोला भाई एक बार जाके स्कूल में देखते हैं क्या है, तो पता लग गया भाई मास्टर है ही नहीं। कुल मिला के शिक्षकों की कमी है। हाँ जी, जो अपने बीओ साहब आ रहे हैं वो बिल्कुल गोलमाल बात कर रहे हैं। अब एक टीचर दे देंगे ऐसे ऐसे भी, मैथ वाला है, साइंस वाला है, एक के काम चल जाएगा। 8वीं से लेकर +2 तक ये बिल्कुल नाजायज़ बात है जी। हमारा क्या डीओ साहब आने यहाँ से कहें भाई आश्वासन दें पक्का, हम 2 दिन स्टाफ पूरा करें तो मांग पूरी मांगा जी। ना तो सफाई वाला जी, बच्चे बहुत परेशान हो हैं जी, ना दो काम है सफाई करें, ठीक है जी, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा जी बच्चों के समाधान बहुत दिनों से चल रही है समस्या, और हम डेली अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। हमने कई बार मुद्दा भी उठाया था, कई जगह गए भी हम, लेकिन हमारी समस्या किसी ने नहीं सुनी। आपका बिल्डिंग का उद्घाटन अभी हुआ था मेरे ख्याल में, सीएम साहब ने करा। हाँ जी, बिल्डिंग तो दे दी सरकार ने बिल्डिंग तो दे दी जी, लेकिन स्टाफ नहीं दिया, और कहीं भी स्टाफ के लिए सुनवाई नहीं हो रही, कहीं भी नहीं, इसलिए आज बैठे हुए हैं। हाँ जी, इसलिए बैठे हैं, और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक स्टाफ। क्या नाम आपका? हिमांशु नाम है। क्या समस्या आई बेटा? समस्या ये सर, टांगों में सर अड़ जाके जब गेट्टी पकड़ के दम मारते हैं। किसने मारा था? सर उसको नहीं, सर ने, प्रिंसिपल ने मारे थे। आपको मारा? हाँ, बिना बात पर। खेल रहे थे या क्या कर रहे थे? कुछ नहीं सर जी, क्लास में बैठे थे और सर जी आकर ऐसे बोला आधा मुर्गा मन जाओ। सर जी मुर्गा मन कर टांग में सर अड़ जाके दम मार रहे, थप्पड़ मुक्के गणे। ज्यादा मारी? हाँ ज्यादा मारे। आपने बताया नहीं घर पे जाके? बताया था सर जी फादर से, फादर वाला तो आड़ बात करता होगा, मैंने नहीं करी आड़ बात, और सर ने मेरे बे बात को मारे हैं। जो प्रॉब्लम थी ये मैथ का तो कल ही गया यहाँ से, एक पोस्ट तो कल ही खाली हुई है इनकी 2 दिन पहले। हाँ सर, एक देसी भाषा में कहा जाता है कि जब अति हो जाती है ना, जब आदमी कोई कदम कल ही गया है। तो ये बच्चे बाहर बैठे हैं, कारण क्या रहा है? सुनो बात, इनके पास मैथ की तो पोस्ट अभी कल 2 दिन पहले खाली हुई है। हाँ, एक जेवीटी ट्रांसफर हो, वो रिटायर हो गया था, उसकी खाली है। ये जेवीटी 1 हफ्ते में ट्रांसफर हो रहे हैं, जल्दी आ जाएगा। सफाई की समस्या ही बता। सफाई की नहीं है ना, आप सफाई सुनो जी बात, वो हमने अपने डीडीओ को समझा दिया। यहाँ पर स्वीपर है प्राइमरी में, और प्राइमरी अब 1 से 12 तक एक स्कूल है, तो स्वीपर सफाई करेगा, सफाई कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो स्टाफ कब तक आ जाएगा? स्टाफ का मैं डीओ साहब से बात करता हूँ, इनको भी मैं साथ ले जाऊँगा, और यहाँ पर मैथ साइंस की 2 टीचरों की कमी है, और वो हम जल्दी पूरी करेंगे। बच्चे बहुत से ऐसे हैं वो कहते हैं बिना वजह टीचर पीटते हैं। ना ऐसी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल आज के टाइम में, सुनो जी, ना ये कोई बातें नहीं होती किसी स्कूल में, पूरे हरियाणा में ये दिक्कतें नहीं है। सर हमारे को बोल रहा है आपसे, तो आपका तो धंधा है इस तरह की बातें करने का, इस तरह की बातें करने का। आप शिकायत तो ले आओ, कोई शिकायत तो दिखाओ। शिकायत अभी दिखाए थे सर, हमारे पास पूरे ब्लॉक में कोई शिकायत नहीं आई, इनकी भी नहीं आई। ये कोई बातें नहीं होती इस तरह की। देखो समाज में, आप समाज में गलत मैसेज मत फैलाओ। मीडिया एक अच्छा, वो एक प्रसार का साधन है, इसको अच्छी बातों में यूज करो। हमें गलत बात को, हम कोई यदि शिकायत आएगी तो हम देखेंगे। हाँ, यहाँ कोई शिकायत नहीं है। और जो रही बात, एक टीचर पीजीटी तो कल ही गया है, कल ही टीचर गया है, तो अब दूसरे की व्यवस्था करवा देंगे हम। कोई व्यवस्था, वो दिक्कत नहीं यहाँ पर, सफाई वाला पूरा है। पार्ट टाइम है जी, पीएम है भाई स्कूल में। सुनो जी, इनसे क्या पूछ रहे हो जी, आप किसी बालक कौन बात करें? पार्ट टाइम है जी, पार्ट टाइम अभी आगे नहीं करेंगे, पार्ट टाइम है यहाँ पर, पार्ट टाइम है। मैंने इनको समझा दिया, पार्ट टाइम 1 से 12 तक 3 घंटे ड्यूटी है उसकी, वो करेगा। अभी तक इनके थोड़ी गलत अंडरस्टैंडिंग थी। अब मैं प्राइमरी का हूँ, मैं प्राइमरी में करूँगा ना, ऐसी बात नहीं है। ये सारा कैंपस अपना है, अपने बच्चे हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कोई बात नहीं।